जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अम्बरीश ने कहा, हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप विनाशक नामक स्तोत्र को मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुण्य माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वे अत्यंत विशुद्ध अंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, ये वैशाख स्नान की अपेक्षा भी अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं, अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रात दिन पुण्य पार्जन में लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्गिन होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना प्रारंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्महत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दे। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम है चंद्र शर्मा। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध कर दिया। ये मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घामते देवात यहाँ पहुंचे। इनके भी न शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया।
इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है देव शर्मा। स्वामी, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्य की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए हैं। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ पहुंचा। हमसे ये जो 5वां दिखाई दे रहा है, ये भी वैश्य ही है और इसका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाला महापापी है। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवात यहाँ पहुंचे। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। तो मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगीरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वे सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वे इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मण से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म और स्वतंत्रता के समान सुख नहीं। गृहस्थी से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग्य अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पाटकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वे समस्त पापों का भय से नाश करती है। मुनि के यों कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं।
जब मनुष्य का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। ये स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान विष्णु को सर्वदा नमस्कार। विष्णु को बारंबार प्रणाम। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रिय के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। और विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अधोयक्ष, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुषी चिंतन का शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परामर्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, सध्याह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वे सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीन नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। ऋषिकेश, आपके नामों उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरा वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वे सब भगवान वासुदेव का नामों उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वे तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वे नष्ट हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वे श्री विष्णु का ही परम पद है। वे सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। ये पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वे शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वे पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के लिए किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए ये स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में, महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्रीहरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वत प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए।
चाहिए। स्नान के पहले श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। मधुसूदन, माधव, विशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल को देने वाले हैं और मेरे पापों को नाश करो। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इन मंत्रों द्वारा श्री भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। बोले, हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेद गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपत गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लेकर और 4, 6 और 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वत मृत्तिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करके मंत्र का जाप करें। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मेरे उस सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधर जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति धारण करें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलहो, ऋतु, परचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का आश्रय सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर धारण करके घुटने के पृथ्वी पर टेक कर बैठ जाए। फिर अग्निष्ठाद, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाद, अनल, बृहस्पत, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके इस मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए।
तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है। भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हो। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हो। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। कुंडल और अंगद आदि आभूषण से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषत वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम जपता और भविष्य भोजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटों में 1 बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा आयचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वे अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट करते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का जप, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामिक फूल और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वे सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त करता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के ही लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लिपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए वे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा
पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वे उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वालों का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पादम, अर्घ, स्नान तथा अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर श्रीहरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, खस, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण घर्म नामक अनुवाक महापुरुष विद्या, सहस्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्रीहरि को स्नान कराए। तत्पश्चात श्री विष्णु भक्त पुष्प वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वे श्रद्धा पूर्वक पादम, आचमन्य, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि के उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्वों के अवसर पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंड धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बूनंद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण करते हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचनीय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर पर्स पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरी ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित करें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा क्रम की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूं करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से, सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है।
जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा बड़ी वही जीवा मधुर भाषिणी है। वही बारंबार भगवान नारायण का स्तवन करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णव जनों की भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना उचित है। राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषत वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ है, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।